ये अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट सबस्ट्रेट अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ये जो आपका था कोएंजाइम था ये अब चेंज हो गया इनटू इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पहले आपके पास NAD था, अब उससे नेक्स्ट दूसरा कोएंजाइम आ जाएगा, दैट इज़ FMN, ठीक है। अब FMN जो है वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा, वो इस पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड की रिड्यूस्ड फॉर्म से हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ये जो पायरिडीन लिंक न्यूक्लियोटाइड था ये दोबारा से अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और जो FMN था ये अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा विच इज़ FMNH2 और ये जो NAD पॉजिटिव है ये अगेन अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा और दोबारा से सबस्ट्रेट से मज़ीद 2 हाइड्रोजन जो हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात होगी कि अगर आपका जो FMN है वो हो हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि FMN जो है वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट से कभी भी जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको पहले कोई और कैरियर सिस्टम चाहिए होगा जो कि सबस्ट्रेट से डायरेक्टली हाइड्रोजन ले और फिर FMN को पास करे। लेकिन जो दूसरा फ्लेविन लिंक्ड है FAD के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो सबस्ट्रेट से डायरेक्टली हाइड्रोजन जो है वो ले सकता है। सो अब इस स्टेज पे आपके पास अगर तो FAD आपके पास था, ठीक है, FAD अगर आपका कोएंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व था तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट से डायरेक्टली जो है वो हाइड्रोजन लेके FADH2 में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप FMN के थ्रू आपका ये रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें फिर आपके पास एक एडिशनल स्टेप इन्वॉल्व होगा जिसमें आपके पास एक NAD का मॉलिक्यूल भी आएगा। तो यहाँ तक जो है ये प्रोसेस जो है वो डिफ़र करता है कि चाहे आपका स्टार्टिंग जो आपका कोएंजाइम है वो FMN है या FAD है। अगर FAD है तो डायरेक्टली हो जाएगा, FMN है तो वो एक और कैरियर सिस्टम को बीच में इन्वॉल्व करके सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन लेगा। अब इससे आगे आपके पास जो है वो सारा प्रोसेस सेम है, चाहे FMN से स्टार्ट हो रहा हो चाहे FAD से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्टेप होता है ना जिसमें FMN से, ठीक है, FMN से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या हाइड्रोजन जो हैं वो आगे नेक्स्ट सिस्टम में पास करते हैं टूवर्ड्स कोएंजाइम Q। इस स्टेप के दौरान आपके पास ATP की जनरेशन होती है और ये जो ATP की जनरेशन है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन लिए गए हैं डायरेक्टली और आपके पास जो है वो वहाँ पे जो है उनकी फॉस्फोराइलेशन होगी एक ADP मॉलिक्यूल की। तो आपके पास आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर है ये FAD, अगर आप बात करेंगे FMN की तो FMN में ये थ्रू सीरीज़ ऑफ कैरियर्स आया है आगे और फिर थर्ड स्टेज में आके इसमें ADP से जो है वो ATP जनरेट हुआ है। तो फिर अगर FMN की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की एग्जांपल है, ठीक है। FAD की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे दिस इज सबस्ट्रेट लेवल, क्योंकि पहले ही स्टेप में आपके पास जो है ADP को फॉस्फेट जो है वो मिल रहा है, तो दैट इज़ डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी। लेकिन अगर FMN के थ्रू आप कह रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। अब जो आपके हाइड्रोजन्स है वो पास किए जाते हैं टूवर्ड्स कोएंजाइम Q सिस्टम, ठीक है। अब आपका जो कोएंजाइम Q है उसी तरह जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा, फिर दोबारा से वो अपने जो हाइड्रोजन हैं उनको रिलीज़ कर देगा इनटू बॉडी पूल और चेंज हो जाएगा इनटू कोएंजाइम Q जो उसकी